नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन हो रहा है और ग्राउंड जीरो पर हमारे संपादक नीरज कुमार दुबे मौजूद है भारत मंडपम में। सर, आपका बहुत स्वागत है। और आज जिस तरीके से आप भारत मंडपम में मौजूद हैं और वहाँ जिस तरीके से दुनिया के अलग अलग हिस्सों से एआई की दुनिया में काम करने वाले लोग जुटे हैं, महामेला लगा है, आखिर किस तरीके का नज़ारा आज पूरे दिन भर आपको देखने को मिला वहां पर? देखिए अंकित जी, जो इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट का शुभारंभ आज हुआ है और पहले दिन की ही अगर हम बात कर लें तो एक चीज़ यहाँ पर साफ देखने को मिल रही है कि एआई को लेकर जो भ्रांतियाँ हैं लोगों के मन में, वो कैसे दूर हों इसके प्रयास किए जा रहे हैं। तमाम तरह के सेशंस हुए हैं और जो सेशंस हुए हैं अगर आप उसमें देखें तो न सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात हुई है, बल्कि हेल्थ में किस तरीके से एआई के माध्यम से लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव आ सकता है। जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है वो कैसे एआई के ज़रिए अपने काम को ज़्यादा सुलभ बना सकती है, दर्शकों तक और ज़्यादा चीज़ें बड़ी सहजता के साथ पहुंचा सकती है। तो चाहे शिक्षा के क्षेत्र हो, चाहे बैंकिंग का क्षेत्र हो, तमाम वो सेक्टर्स जो सीधे आम लोगों से जुड़े हैं, कैसे उन लोगों को फ़ायदा एआई से मिल सकता है, इसके लिए तमाम जो दिग्गज हैं यहाँ लगभग सप्ताह भर मंथन करेंगे। आज भी देश दुनिया के बड़े दिग्गज यहाँ पे जुटे हैं पहले दिन ही, और हम देख रहे हैं कि एक आध दिन में जो पूरी दुनिया की जो टेक कंपनीज़ हैं, जो बड़ी टेक कंपनीज़ हैं, उनके जो दिग्गज हैं, जो सीईओज़ हैं, वो यहाँ पर आएंगे और अपने विचार रखेंगे। और भारत किस तरीके से जो एआई के समक्ष जो चुनौतियाँ हैं उसका एकीकृत समाधान, यानी पूरी दुनिया के लिए एक समाधान हो, इस पर भारत चिंता कर रहा है। और यही चीज़ जो होगी पूरी दुनिया को दिल्ली डिक्लेरेशन के माध्यम से दी जाएगी। अगर आज हम पहले दिन की बात कर लें अंकित जी, तो मैं आपको बताऊं तो आज जैसे मैंने आपको बताया कि तमाम क्षेत्रों के दिग्गज जुटे हुए हैं, बॉलीवुड के लोग भी जुटे हैं यहाँ पर। किस तरीके से एआई का लाभ वो अभी इंडस्ट्री पहुँचा रही है एआई के माध्यम से और आगे क्या करने वाली इसके बारे में उन्होंने बताया। और ख़ास बात ये रही कि जो सेमीकंडक्टर की जब हम बात करते हैं तो भारत ने उसमें बड़ी पहले की हैं। हाल के दिनों में हमने देखा कि सेमीकंडक्टर की इकाइयाँ कुछ राज्यों में लगी हैं, कुछ और राज्यों में लगने वाली है। भारत सरकार की जो सेमीकंडक्टर नीति है, जिसका कि इस बार बजट में भी प्रावधान किया गया है, तो किस तरीके से हम सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को आगे बढ़ा रहे हैं। तो अब अगर हम बात करें दुनिया के लोगों की, जब हम बात करते हैं तो उज्बेकिस्तान ने रुचि दिखाई है कि हम सेमीकंडक्टर का भारत का जो मिशन है उसके साथ हम जुड़ना चाह रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि सेमीकंडक्टर में हम भी आत्मनिर्भर की राह में आगे बढ़े, क्योंकि यही आज की दुनिया की सबसे बड़ी ज़रूरत है, सेमीकंडक्टर। तो ये भारत की यहाँ पर ठीक है, भले भारत अभी शक्ति नहीं है सेमीकंडक्टर के, लेकिन भारत ने उस दिशा में कदम बढ़ाए हैं, मजबूत कदम बढ़ाए हैं, प्रभावी कदम बढ़ाए हैं, और ये दुनिया को दिख रहा है, इसलिए लोग हमसे जुड़ना चाह रहे हैं। और ख़ास बात ये करें कि जो अगर आज किस तरीके से, जैसे मैंने आपको कहा कि प्रधानमंत्री भी चाहते हैं कि और प्रधानमंत्री जी का प्रयास रहा, अगर पिछले 10-11 सालों को देख लें तो किस तरीके से टेक्नोलॉजी लोगों के जीवन को सरल बनाए, सुलभ बनाए। इसलिए आज किस तरीके से गवर्नेंस में एआई का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जा सकता है, लोगों को राहत पहुंचाई जा सकती है, इस पर बात हुई है। लोगों ने मंथन किया है, अपने जो विचार हैं वो जो सरकार की तरफ से लोग हैं वो नोट भी कर रहे हैं। और इसके साथ ही अब देखना होगा कि भारत जो जैसे हमने कहा कि दिल्ली डिक्लेरेशन की बात हो रही है, तो उस पर सहमति बनकर वो क्या दुनिया को हम मार्गदर्शन देते हैं, ये आने वाले दिनों में साफ होगा। और यहाँ पर जो तमाम दिग्गज कंपनियों के जो सीईओज़ हैं, चाहे हम भारतीयों की बात करें, विदेशियों की बात करें, सभी जो यहाँ के युवा हैं उनकी कार्य क्षमता को सराह रहे हैं, उनके जो इनोवेशन है उनको सराह रहे हैं, उनकी जो आगे बढ़ने की जो ललक है उसको सराह रहे हैं, और मानते हैं कि आने वाले समय में एआई का भी दिग्गज भारत ही होगा, एआई को भी लीड भारत ही करेगा। इस बारे में हमारी कई लोगों से बातचीत भी हुई है, जैसे कि हमने अपनी रिपोर्टों में दिखाया भी है अपने दर्शकों को। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि किस तरीके से जो तमाम इंडस्ट्री के दिग्गज हैं उन्होंने ये भी जो चैलेंजेस अभी आ रहे हैं, एआई में हम कहाँ पीछे हैं, एआई में हम क्या कर रहे हैं, ये तो सबके सामने है, लेकिन एआई में हम कहाँ पीछे हैं इसकी भी बात की है कई वक्ताओं ने। सरकार का ध्यान उस तरफ भी आकर्षित किया गया है और दुनिया का ध्यान भी उस आकर्षित किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि हमारी जो थीम है इस बार की एआई इम्पैक्ट समिट की, उसमें यही है कि पीपल की बात की गई है,
बात की गई है, प्लेनेट की गई है और प्रोग्रेस की गई है। तो किस तरीके से और भारत वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है तो वो सिर्फ कहने के लिए नहीं होती, हम पूरी दुनिया को साथ लेकर चलना चाहते हैं, पूरी दुनिया को परिवार मानते हैं। उस लिहाज से हम आगे बढ़ रहे हैं सबको साथ लेकर, और ये पूरी दुनिया में एक मैसेज जा रहा है कि भारत, ये दूसरा वैश्विक सम्मेलन है एआई का, तो वो भी भारत में हो रहा है। तो ये भारत की चाहे टेक्नोलॉजी ताकत है उसको भी दिखाता है। भारत किस तरीके से जो एआई के समक्ष जो चुनौतियां हैं या उसके जो दुष्प्रभाव हैं उससे दुनिया को निकलने के लिए किस तरीके से भारत नेतृत्व कर रहा है, ये भी एक चीज़ सामने आ रही है। और इसके अलावा भी अगर मैं आपको जानकारी दूं, जो सबसे बड़ी है जो कल आना है, भारत विस्तार करके ऐप आना है। भारत विस्तार ये हमारे किसानों के लिए, खासतौर पे हम मोदी सरकार की बात करते हैं तो किसानों के हितों में पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी बड़े कदम उठाए गए हैं। तो भारत विस्तार एक उनके लिए एआई टूल होगा, जिस पर जिसके माध्यम से वो अपनी जो ज़रूरतें हैं वो उससे बातचीत करके हल करवा सकेंगे। अब देखना होगा कि जब ये सामने आएगा तो भारत विस्तार उसका स्वरूप क्या होता है। और मैं आपको बता दूं कि बजट में भी इस बारे में घोषणा की गई थी। तो जो एआई है उसका उपयोग सिर्फ जो टेक्नोक्रेट हैं उनके लिए नहीं, जो देश का हर वासी है वो अपने जीवन को कैसे एआई से सुलभ बना सकता है, इसके बारे में चिंता की जा रही है और इसके बारे में कार्य किए जा रहे हैं। तो ये एक बड़ी अनाउंसमेंट भारत विस्तार होने वाली है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अभी क्योंकि आज पहला दिन था तो बहुत सारी चीज़ें अभी शुरू नहीं हुई हैं। कल बहुत सारे राज्यों के जो आईटी पेविलियंस हैं, और हमारे राज्य क्यों पीछे रहें, और देश तभी आगे बढ़ेगा, देश तभी विकसित बनेगा जब हर राज्य साथ चलेगा। तो यहाँ पर विभिन्न राज्यों के पेविलियन की किस तरीके से आईटी सेक्टर में वो लोग क्या कर रहे हैं, कैसे एआई मिशन को वो आगे बढ़ा रहे हैं, इसके बारे में बताया जा रहा है। तमाम मंत्रालय जो हैं उन्होंने अपनी एआई की जो उनके यहाँ पर काम चल रहा है या आगे वो क्या करने वाले हैं, ऐसी एग्जीबिशंस लगाई हुई हैं। यहाँ पर तमाम स्टार्टअप्स जुटे हुए हैं जिन्होंने अपने पेविलियन लगाए हैं, जिन्होंने अपने वो बता रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं और आगे क्या संभावनाएं हैं। इसके अलावा जो गेमिंग इंडस्ट्री है, और भारत देखिए अगर हम गेमिंग की बात करते हैं तो भारत उसमें बहुत आगे है। तो यहाँ पे गेमिंग इंडस्ट्री जो वीडियो गेम्स हैं या जो ऑनलाइन गेम्स हैं उसकी जो इंडस्ट्री की जो दिग्गज हैं वो यहाँ जुटे हुए हैं। तमाम तरह के यहाँ पर प्रतियोगिताएं रखी गई हैं जिसमें पार्टिसिपेंट्स भी बड़े अच्छी खासी संख्या में आ रहे हैं। और युवाओं की जो भागीदारी है, चाहे वो युवक हों युवतियां हों, उनकी जो भागीदारी है वो काबिले गौर है। क्योंकि ऐसे आयोजन में और इतनी धूप में सुबह से ही और शाम तक अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, युवक युवतियाँ, तो ये दिखाता है कि हर युवा चाहता है कि भारत विकसित बने। और विकसित भारत का आधार ये टेक्नोलॉजी से ही, टेक्नोलॉजी उसमें एक बड़ा कारक है। तो किस तरीके से टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देश को आगे लेके जाना है, ये हमारे जो युवा हैं वो आज हमने उनकी भागीदारी के यहाँ पर जो देखी, देश भर से भागीदारी देखी, न सिर्फ दिल्ली एनसीआर के बल्कि देश के विभिन्न राज्यों से अपने बैग लेके चले आ रहे हैं यहाँ पे। कि जो वैश्विक सम्मेलन इससे पहले फ्रांस में हुआ था, अब वो भारत में हो रहा है। तो अब एक वैश्विक सम्मेलन हो रहा है, तो उस वैश्विक सम्मेलन में हमारी भागीदारी बने और एआई को लेकर जो जिज्ञासा है मन में उनके सवालों के जवाब भी मिले। तो यहाँ पर बड़ी हमने देखा युवाओं की जो भीड़, तो वो देखकर लगा कि हाँ, एआई जो है वो उसके प्रति कितनी ललक है लोगों में और कितना उसको लोग उपयोगी भी मानते हैं। आपने सर विस्तार से बताया भारत मंडपम में माहौल किस तरीके का है और किस तरीके से वहाँ पर दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लोग मौजूद हैं। लेकिन सर सारी दुनिया की निगाहें इस वक्त दिल्ली पर है, भारत पर है, क्योंकि ये समिट भारत में हो रहा है। तो भारत के लिहाज से समिट कितना इम्पोर्टेंट है, टेक्नोलॉजी की दुनिया में जो लगातार प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमें इसके साथ आगे बढ़ना होगा, उसमें ये समिट भारत को कितना लाभ पहुँचा सकता है? देखिए, जहाँ तक भारत की बात है कि भारत को क्या फ़ायदा होगा, तो जैसे मैंने कहा कि दिल्ली डिक्लेरेशन आएगा। अब दिल्ली डिक्लेरेशन में क्या आता है, और यहाँ पे आपको बताया हमने कि फ्रांस के राष्ट्रपति आने वाले हैं, ब्राज़ील के राष्ट्रपति आने वाले हैं, और फिर क्या चीज़ें निकल कर आती हैं, ये सब चीज़ें सामने आएगा। लेकिन हम जो संदेश देने जा रहे हैं, चाहे वो पीपल की बात हो, प्लेनेट की बात हो, प्रोग्रेस की बात हो, तो एक संदेश जो है भारत देने जा रहा है कि वसुधैव कुटुंबकम की बात करते नहीं हैं, हम करके दिखाते हैं। तो यहाँ से जो संदेश निकलेगा, मुझे लगता है कि पूरी दुनिया के लिए वो लाभकारी होगा। एआई के समक्ष जो चुनौतियाँ हैं उसका समाधान निकलेगा,
जो उसके जो लाभ हैं उससे क्या फ़ायदा आम जनजीवन को पहुंचाया जा सकता है, और डीप टेक में अगर भारत अभी पीछे है तो भारत कैसे आगे जा सकता है, इस बारे में यहाँ पर विचार विमर्श होगा। तो निश्चित रूप से भारत पर तो उसका प्रभाव पड़ेगा ही, पूरी दुनिया में एक असर होगा। और जिस तरीके से वैश्विक नेता आ रहे हैं, ये अपने आप में दिखाता है कि आज भारत की स्थिति क्या है पूरी दुनिया में। खास तौर पर अगर नीति निर्धारण का मामला हो, पूरी दुनिया के लिए नीति निर्धारण का मामला हो, तो नेतृत्व भारत ही करता है। ये इस एआई समिट से साबित हो रहा है। सर, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी ग्राउंड जीरो पर रहकर। आज आपने एआई इम्पैक्ट समिट दिल्ली में क्या कुछ हुआ है, तमाम बातें कहीं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।